जय जिनेंद्र। आज हम व्रत से संबंधित कुछ प्रश्न जानेंगे। व्रत किसे कहते हैं? उत्तर, अच्छे कर्मों के करने का नियम लेना, बुरे कर्मों का त्याग करना व्रत कहलाता है। अगला प्रश्न, व्रत कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, व्रत 2 प्रकार के होते हैं, अणुव्रत और महाव्रत। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग होना अणुव्रत कहलाता है। इन व्रतों को श्रावक जन धारण करते हैं और हिंसादि 5 पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग होना महाव्रत कहलाता है। इसे मुनिजन धारण करते हैं। अगला प्रश्न, श्रावक के कितने व्रत होते हैं? नाम लिखिए। उत्तर, श्रावक के कुल 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस तरह कुल 12 व्रत होते हैं। अगला प्रश्न, 5 अणुव्रतों को संक्षेप में समझाइए। उत्तर, 5 अणुव्रत अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। अहिंसानुव्रत, प्रमाद से संकल्प पूर्वक किसी जीव का घात नहीं करना अहिंसानुव्रत कहलाता है। सत्यानुव्रत, प्रमाद से किसी भी जीव को पीड़ाकारक और असत्य शब्द नहीं बोलना सत्यानुव्रत कहलाता है। अचौर्यानुव्रत, लोभ के वशीभूत होकर प्रमाद से बिना दी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना अचौर्यानुव्रत कहलाता है। ब्रह्मचर्यानुव्रत, अपनी स्त्री पुरुष को छोड़कर शेष सभी स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री, पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र समझना ब्रह्मचर्यानुव्रत कहलाता है। अपरिग्रहानुव्रत, अपनी शक्ति प्रमाण धन, धान्य, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, बर्तन, कपड़े, मकान आदि परिग्रह का प्रमाण करना अपरिग्रहानुव्रत कहलाता है। अगला प्रश्न, गुणव्रत किसे कहते हैं और गुणव्रत कितने होते हैं? नाम लिखो। उत्तर, जो अणुव्रतों का उपकार करते हैं उन्हें गुणव्रत कहते हैं। गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। अगला प्रश्न, दिग्व्रत किसे कहते हैं? उत्तर, लोभ, आरंभ आदि के त्याग के अभिप्राय से चारों दिशाओं में प्रसिद्ध नदी, गांव, नगर, पर्वत, शहर आदि की सीमा के बाहर जाने का जीवन पर्यंत तक त्याग कर देना दिग्व्रत कहलाता है। अगला प्रश्न, देशव्रत किसे कहते हैं? उत्तर, घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि का नियम निश्चित समय तक और जन्म पर्यंत के लिए दिग्व्रत में और भी संकोच करके किसी ग्राम, नगर, घर, मोहल्ला आदि तक आना जाना और उससे बाहर न जाना देशव्रत कहलाता है। अगला प्रश्न, अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं? उत्तर, बिना मतलब के जिन कार्यों से पाप आरंभ होता है उन कार्यों का त्याग करना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। इस व्रत का धारी वनस्पति का न छेदना, न जमीन खोदना, न हिंसक उपकरण रखना और न ही कषाय उत्पन्न करने वाली कथा सुनना सुनाना करता है। अगला प्रश्न, शिक्षाव्रत किसे कहते हैं और शिक्षाव्रत कितने होते हैं? उत्तर, जिन व्रतों से मुनिव्रत, महाव्रत पालने की शिक्षा मिलती है उन व्रतों को शिक्षाव्रत कहते हैं। शिक्षाव्रत 4 होते हैं, सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। चारों शिक्षाव्रत की संक्षिप्त में परिभाषाएं बताओ। उत्तर, सामायिक शिक्षाव्रत मन, वचन, काय तीनों योग और कृत कारित्र का त्याग अनुमोदन करके नियत समय तक 5 पापों का त्याग करना और राग द्वेष छोड़कर अपने शुद्ध आत्मस्वरूप में लीन होना सामायिक शिक्षाव्रत कहलाता है। प्रोषदोपवास शिक्षाव्रत
प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को समस्त आरंभ छोड़ना, विषय कषाय तथा आहार पानी का 16 प्रहर तक त्याग करना प्रोषदोपवास शिक्षाव्रत कहलाता है। एकाशन का नाम प्रोषद और प्रोषद के साथ उपवास करना प्रोषदोपवास कहलाता है। अगला भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत। जो वस्तु एक बार ही सेवन करने में आती है वह भोग है, जैसे भोजन आदि। जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं, जैसे वस्त्र आदि। अतः इन भोग और उपभोग वस्तुओं का जन्म पर्यंत या कुछ काल तक की मर्यादा का प्रमाण करना भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत कहलाता है। अगला अतिथि संविभाग व्रत। महाव्रतियों या श्रेष्ठ त्यागियों आदि को भक्ति सहित फल की इच्छा बिना 4 प्रकार के दान, आहारदान, औषधिदान, अभयदान, शास्त्रदान, ज्ञानदान आदि देना अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। दान स्वयं, अपने और दूसरों के आत्मकल्याण के लिए सुपात्रों, मुनि आरिका, श्रावक श्राविका को अपनी वस्तु का त्याग करना दान कहलाता है। इसके 4 भेद हैं: आहारदान, औषधिदान, अभयदान और ज्ञानदान। आहारदान, चारों प्रकार के पात्रों को यथा योग्य भक्तिपूर्वक शुद्ध आहार देना आहारदान कहलाता है। औषधिदान, पात्रों को रोग आदि से पीड़ित जानकर शरीर के योग्य पार्थ्य रूप शुद्ध औषधि देना औषधिदान है। अभयदान, पात्रों को ठहरने आदि की व्यवस्था कराना, जीवों की रक्षा करना अभयदान कहलाता है। अगला है ज्ञानदान। उपरोक्त पात्रों को यथा योग्य शास्त्र देना, जिनवाणी का पढ़ना, उपदेश करना ज्ञानदान कहलाता है। पात्रों के अलावा अन्य जीवों को दिए गए उपरोक्त दान करुणादान या दयादान कहलाते हैं। अगला प्रश्न, श्रावक के कितने आवश्यक हैं? उत्तर, श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान।